प्रिय छात्रों नमस्कार। निवास क्लासेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको वर्ग 7वीं का गणित प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 7 से हल करके बताएंगे। तो जैसा कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक का पिछले वीडियो के सॉल्यूशन में हम आपको बता दिए थे और अच्छी प्रकार से समझा दिए थे। उम्मीद करता हूं कि वो सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप अच्छी प्रकार से समझ गए। तो आज की वीडियो में प्रश्न संख्या 7 से बताएंगे, तो यहाँ भी आप अच्छी प्रकार से समझने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि प्रश्न संख्या 1 में है -5 + 2, तो बताइए यहाँ पे ये दोनों को हल करने के बाद यहाँ क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं प्लस का 2 है और ये माइनस का 5 है। तो क्या 2 में कभी 5 घटेगा? नहीं घटेगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, छोटा है और ये बड़ा मान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये संख्या में बड़ा है, लेकिन अगर पूरा मान पूर्णांक में दिया जाए तो ये छोटा होगा और ये बड़ा। तो कभी भी 2 में 5 घटाया नहीं जा सकता, इसलिए 5 में 2 घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, लेकिन साइन इसका क्या है, बड़ा है माइनस में। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे माइनस लगा देना है। ठीक है, तो -3 इसका आंसर आएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें है 2 + -5, तो यहाँ भी इसी तरह से 2 में ही -5 करना है, -3 ही भर देना है। तो अब यहाँ पे दिया गया है क्या -5 + 2 बराबर 2 + -5 है। मतलब ये दोनों को हल करना है और हल करने के बाद आपको ये ज्ञात करना है कि ये दोनों बराबर है या नहीं। अगर हल करने पर बराबर आता है तो लिखना है हाँ, अगर बराबर नहीं आता तो लिखना है नहीं। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ भी -5 + 2 है, तो यहाँ भी कितना आएगा, -3 आएगा। ठीक है, तो -3 आप यहाँ इसको हल करके लिख सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ समझ सकते हैं। इसको हल करेंगे तो -3 आएगा। ठीक है, बराबर अब यहाँ क्या है, 2 + -5 है, तो यहाँ भी क्या करना है कि 2 में ही 5 घटाना है माइनस में, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, -3 ही आएगा। तो इस स्थिति में आप देख सकते हैं कि दोनों का मान आपस में क्या है, माइनस ही है, इसलिए ये बराबर है। तो आपको यहाँ लिखना है हाँ। ठीक है, आपको अपनी कॉपी पे आंसर में क्या लिखना है, हाँ, क्योंकि ये क्या है, बराबर है। तो इस तरह से आपको इसको लिख देना है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कुछ अन्य पूर्णांक संख्याएं लेकर सारणी को पूरा कीजिए व जांचिए। दोस्तों यहाँ पे तरीका दिया गया, वैसे ये क्वेश्चन के नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ दिया गया है तो ये चीज़ को समझ लेना है। ठीक है, तो जैसा कि प्रश्न 1 में आप देख रहे हैं कि यहाँ खुद से मान लिया गया, मतलब आप खुद अपने मन से ही मान सकते हैं, कुछ भी संख्या को मान सकते हैं, कोई भी पूर्णांक संख्या को मान सकते हैं। तो जैसा कि 1 में -6 और 3 था, तो यहाँ पे दिया गया पूर्णांक में a + b को किया गया है, तो ये संख्या दिया गया है। उसके बाद इसी संख्या को उल्टा लिख दिया गया है, मतलब पहले क्या था, a + b था, तो उसके बाद अब लिख दिया गया उलट कर। ठीक है, b + a, तो मान भी यहाँ दिया गया था। अगर देखिए ये दोनों मान बराबर, तो यहाँ लिखना है सत्य है, मतलब यहाँ है, बराबर है। ठीक है, अगर नहीं रहेगा तो नहीं लिखना। जिस तरह से आप इधर किए थे उसी तरह से आपको यहाँ भी हल करना है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे हम कोई भी संख्या मान लेते हैं, जैसा कि 5 मान लिए। ठीक है, और b को मान लेते हैं 3। अब यहाँ आपको करना है क्या, एक मान 5 मान है तो आपको देना है 5 प्लस b का मान माने 3, तो आपको यहाँ देना है 3। दोस्तों 5 और 3 को जोड़ेंगे तो आएगा 8। ठीक है, उसी तरह से अब b + a, तो पहले b क्या है, b में आपको माने थे 3, तो आपको देना है 3 प्लस है, तो प्लस a का मान माने हैं 5, तो 5। अब इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, 8। दोस्तों देख सकते हैं a + b, b + a को हल करने पर क्या आता है, सेम ही संख्या आता है, इसलिए आपको लिखना है क्या, ये सत्य है, मतलब दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, इसी तरह से और भी संख्या तीसरा का मान लीजिए, जैसा कि मान लीजिए यहाँ पे मान लेते हैं इस बार, चलिए -2 मान लेते हैं। ठीक है, अब b को मान लेते हैं 3। ये अब आपको a + b करना है, तो a का मान होगा -2 अब प्लस, ठीक है, b का मान 3। अब दोस्तों 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा। ठीक है, इसी तरह से अब यहाँ करना है, तो b का मान माने हैं 3, तो पहले यहाँ b, तो b। ठीक है, उसके बाद प्लस a का मान माने हैं आप क्या, -2, तो यहाँ होगा -2। अब प्लस माइनस का जब गुना होगा तो -2। ठीक है, तो 6 में से 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ 6 नहीं था, क्या था, आप देख सकते हैं 3 था, तो 3 में से 2 घटेगा तो 1 आएगा, तो यहाँ भी मान 1 बराबर हो रहा है। यहाँ भी आपको देना है हाँ, यह सत्य। ठीक है, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी दिया गया, ये प्लस में था तो ये माइनस में था। दोस्तों इसी तरह के मान यहाँ भी रख के आप इसको भी जांच सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ माने थे क्या, यहाँ a - b का है, तो यहाँ मान माने a का 5 है, तो यहाँ भी आप 5 मानेंगे। ठीक है, माइनस है तो माइनस, b माने थे इसमें 3, तो यहाँ भी आपको देना है 3। अब 5 में से 3 घटाइएगा तो 2 बचेगा। इसी तरह से b - a कीजिएगा, तो पहले b का मान 3, तो यहाँ 3 देना है, फिर माइनस का a का मान माने हैं 5, तो यहाँ देना है 5। अब 3 में से 5
5 नहीं घटेगा तो उल्टा साइन घटाने पे क्या आएगा, माइनस में 2 आएगा। ठीक है, क्या आएगा, माइनस में 2। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जो मान आया है प्लस में आया और यहाँ पे जो मान आया है माइनस में है, तो बराबर नहीं है, तो आपको लिखना है बराबर नहीं है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे माने हैं a का मान -2, तो यहाँ देना है -2, माइनस है तो माइनस, b का मान माने 3, तो यहाँ देना है 3। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं -2 -3, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन जो होता है माइनस में लिखा आता है, तो ये माइनस में 5 आएगा। अब आपको इसे भी चेक करना है, तो b का मान माने हैं क्या, 3, तो आपको देना है 3, माइनस a का मान -2, तो -2। अब दोस्तों 3 माइनस माइनस गुना होता है तो प्लस लिखाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 लिखिएगा, 3 और 2 5 होता है, तो यहाँ लिखिएगा 5। दोस्तों -5 यहाँ 5 है, ये भी बराबर एक दूसरे का नहीं है, तो आपको लिखना है नहीं। तो दोस्तों अलग मान आप इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इस तरह से मान के आप हल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ को आप अच्छी प्रकार से समझ गए। इसी तरह से प्रश्न संख्या 8 को आप यहाँ समझ सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 8 में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दोस्तों यहाँ प्रश्न 1 में है -a + 6। अब आपको ये देखना है कि ये पूर्णांक, ठीक है, और ये पूर्णांक दिया गया है, तो देख सकते हैं कि बराबर के साइड में 6 दिया गया है, मतलब यहाँ पे जो संख्या आएगा वो आएगा -a आएगा। तो आपको यहाँ क्या लिख देना है, -a, क्योंकि ये दो मान आपस में परस्पर बराबर हो चुके हैं, तो बस -a ही नहीं है, इसलिए यहाँ -a हो जाएगा। दोस्तों -8 प्लस खाली स्थान बराबर 0, मतलब यहाँ -8 प्लस करने पे कौन सी संख्या, ठीक है, रखी जाए जो 0 लाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये माइनस में 8 है तो प्लस में 8 रखिएगा। ठीक है, तो 8 में से 8 जाएगा तो 0 बचेगा। इस तरह से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 में है 2 प्लस, ठीक है, मंझली ब्रैकेट 9 प्लस माइनस का 6 है बराबर। अब यहाँ दोस्तों देख सकते हैं कि 2 और 2 भी दिया गया है, 9 और 9 दिया गया है। इसका मतलब कौन संख्या जो इसमें नहीं है इस साइड का, ठीक है, तो -6 का संख्या जो नहीं है, इसलिए आपको यहाँ लिख देना है -6 इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 में है 15 प्लस खाली स्थान बराबर 15। ये बहुत ही आसान है एंड सिंपल है, मतलब 15 में कौन सी संख्या को ऐड किया जाए, मतलब जोड़ा जाए कि आंसर प्राप्त में 15 आ जाए। तो दोस्तों बहुत ही आसान, इसका जवाब क्या होगा, 0। 15 और 0 को ऐड करेंगे तो 15 आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रश्न संख्या 8 भी आप अच्छी प्रकार से समझ गए। आप चाहें तो इस चीज़ को स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या वीडियो के साथ लिख सकते हैं और अच्छी प्रकार से समझ भी सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह से प्रश्न संख्या 9 को हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 9 को आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित को जोड़िए। प्रश्न A B C D, इन चारों प्रश्न को प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो इसको कैसे जोड़ना है, क्योंकि यहाँ दोनों मान क्या है, माइनस में, तो चलिए हम आपको बताते हैं इसको कैसे जोड़ना है। ठीक है, तो दोस्तों इस रफ पेज के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि प्रश्न ए को कैसे हल करना है। दोस्तों पहले क्या है, -15, तो आपको यहाँ लिख देना है -15। ठीक है, अब यहाँ जोड़ने का बात कहा गया है, तो में की जगह क्या लिखेंगे, जोड़। ठीक है, फिर माइनस का 18, यहाँ पे -18 इस तरह से ब्रैकेट रखेगा, क्योंकि दो एक जगह का साइन विपरीत का नहीं लिखाता, इसलिए एक मान को माइनस वाले को ब्रैकेट में रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको लिखना है -15, ठीक है, प्लस माइनस को गुना कीजिएगा तो आएगा क्या, माइनस आएगा। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा कितना, 18। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुना होने पे। ठीक है, तो आपको यहाँ लिख देना है कितना, 33। इसको जब ऐड कीजिएगा तो माइनस का 33, ये इसका आंसर आएगा। तो इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको समझने में कठिनाई हो रही है तो पहले हम आपको चिन्ह का तरीका को समझा देते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप इस तरीका से समझ सकते हैं, अगर आपको माइनस में करना हो या प्लस करना हो, ठीक है, तो चिन्ह क्या होगा ये समझ सकते हैं। अगर आपको प्लस और माइनस में हल करना है तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, माइनस होगा। प्लस प्लस अगर रहता है तो प्लस ही होगा, माइनस प्लस रहता है तो माइनस ही होगा, माइनस माइनस रहता है तो प्लस ही होता है, जैसा कि आप इस क्वेश्चन में समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या था, पहले -15 अब प्लस -18। दोस्तों यहाँ पे -15 को लिखा, ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है, तो हमने यहाँ पे लिखा है माइनस। तो इस तरीका में आप देख सकते हैं कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, इसीलिए इसी के अनुसार से हमने यहाँ पे माइनस लिखा। अब दोस्तों पुनः एक बार फिर समझिए, -15 -18 को हमने यहाँ पे जोड़ा तभी तो 33 आया, लेकिन यहाँ पे हमने आगे में माइनस भी लगाया। किस तरह का, जैसे कि माइनस माइनस था, इसलिए आप यहाँ समझ सकते हैं कि माइनस माइनस क्या होती है, प्लस, इसीलिए हम इसी के कारण से हमने यहाँ पे माइनस का 33 लिखा है। क्यों, क्योंकि संख्या जुड़ता है लेकिन साइन माइनस का ही रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ को तो आप समझ गए हैं।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी तरह से हल करते हैं। तो प्रश्न बी में है -20 में 17 को, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं बी के लिए। पहले क्या दिया हुआ है 20, ठीक है, प्लस करना है 17। अब दोस्तों आपको ये समझना है -20 और +17 करना है। तो बताइए क्या 17 में से 20 घटेगा? नहीं ना। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसको करना है क्या, 20 में से ही 17 घटाएंगे तो कैंसर आएगा 3 आएगा। लेकिन साइन किसका बड़ा है दोनों का मान में? माइनस का, यानी कि 20 का साइन बड़ा है माइनस में, इसीलिए आपको लिखना है आंसर में -3, ठीक है। उसके बाद प्रश्न संख्या दोस्तों सी में क्या दिया गया है +24 में -16। तो आपको यहाँ लिख देना है, ठीक है, सी में। तो सी में पहले क्या है 24 है, तो प्लस के साइन आप लिख भी सकते हैं या ना, भी कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ प्लस का साइन लगा देना है, माइनस का फिर से 16 दिया गया है तो ब्रैकेट में रखेंगे। उसके बाद प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस और माइनस है तो क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है। उसके बाद 16। अब आपको यहाँ पे क्या कर देना है घटा देना है। तो 24 में से 16 को घटाना है, ठीक है। तो ये होगा कितना, एक कैरी देगा तो 14 में से 6 गया तो 8 बचा 1, 1 में समान हुआ तो 0, मतलब इसका आंसर दोस्तों कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। इसी तरह से प्रश्न संख्या डी में आप समझ सकते हैं -8 में 5 को, ठीक है। तो चलिए हम आपको यहाँ समझा देते हैं, डी नंबर है, ठीक है। यहाँ हो जाएगा -8 + 5। अब दोस्तों 5 में से 8 घटाना है तो नहीं घटेगा, उल्टा घटाने पे आएगा दोस्तों -3, ये इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों आप चाहें तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी प्रश्न आप अच्छी प्रकार से समझ गए हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 को इसी तरीके से हल करेंगे। प्रश्न संख्या 10 में है निम्नलिखित को घटाइए। दोस्तों प्रश्न संख्या 9 में दिया गया था जोड़िए, ठीक है, तो यहाँ दिया गया है घटाइए। बस यहाँ भी आपको घटाना है और चिन्ह तालिका को इसी तरह से इस्तेमाल करेंगे। चलिए हम आपको इस पेज के माध्यम से समझा देते हैं, ठीक है। तो प्रश्न ए में है, आप यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ लिखिएगा पहले ए, ठीक है, इसके बाद -15। अब दोस्तों यहाँ घटाना बोला गया, ठीक है, तो आपको घटाव का चिन्ह इस तरह से लगाना है। उसके बाद यहाँ भी क्या है -5 है तो ब्रैकेट में ही रखना है, ठीक है। अब आपको इसको हल करना है दोस्तों, -15 माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या लिख देना है प्लस, चूँकि गुना में माइनस माइनस प्लस होता है। तो अब आपको यहाँ लिखना है 5, ठीक है, इस प्रकार से। अब दोस्तों यहाँ पे क्या लिखना है, 5 में से -15 करना है, तो यहाँ पे तो होगा नहीं, इसे सिर्फ संख्या में घटाना है, ठीक है। तो 15 में से 5 जाएगा तो बचेगा 10, लेकिन इन दो संख्या में चिन्ह किसका बड़ा हो रहा है संख्या में 15 का, इसलिए चिन्ह लगेगा माइनस का। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा -10 आएगा, ठीक है। इसी तरह से प्रश्न संख्या बी को हल करेंगे। तो यहाँ 25 में से -75, ठीक है। तो अब आपको यहाँ लिखना है बी, ठीक है। तो बी में क्या है 25 घटाव -75, तो -75 को ब्रैकेट में। अब आपको लिखना है पहले यहाँ 25 माइनस माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, फिर से यहाँ 75, ठीक है। अब इसको जोड़िएगा तो 5 5 10, 7 2 9 और 1 10, तो इसका राइट आंसर कितना आएगा 100 आएगा। तो आप इस तरह से इसको हल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या सी में आप देखिए -8 में से -16, ठीक है। तो यहाँ लिखिए सी। अब यहाँ लिखेंगे -8, ठीक है। उसके बाद घटाव, यहाँ भी दिया गया है -16 तो ब्रैकेट में ही रखेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको हल कीजिए तो आएगा -8 माइनस माइनस गुना होगा तो +16। अब 16 में से 8 को घटाना, यानी कि -8 को घटाइएगा तो आएगा प्लस में 8, क्योंकि पूरा मान घट रहा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आप यहाँ देख सकते हैं डी में है -20 में से -18। तो आप यहाँ लिख सकते हैं डी में, ठीक है, -20 घटाव -18, तो होगा -20 माइनस माइनस गुना होगा तो +18, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ भी मान उल्टा दिया गया, इसलिए इसका आंसर आएगा -2। इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न संख्या 10 भी आप अच्छी प्रकार से समझ गए। आप यहाँ चाहें तो स्क्रीनशॉट सॉल्यूशन का ले सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 11 में है निम्नलिखित गुणों का एक एक उदाहरण दीजिए। दोस्तों यहाँ पे 4 प्रश्न टोटल दिए गए हैं। जैसा कि प्रश्न ए में है क्रम विनिमय नियम गुण का, ठीक है, सहचर्य गुण, यहाँ संबरक नियम और यहाँ योजतात्मक। दोस्तों अगर इन सभी का मतलब आप नहीं समझते हैं, ये सारे चीज़ का मतलब का वीडियो आपको क्लास 6ठी के मैथ के सॉल्यूशन में निवास क्लासेज की प्लेलिस्ट पे मिल जाएगी, वहाँ से आप इस चीज़ का अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट अभी आपको हम एक एक उदाहरण देखकर इन सभी को स्पष्ट कर देते हैं कि इसको कैसे हल करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्रश्न को अच्छी तरह से लिख लिया है, प्रश्न ए को क्रम विनिमय नियम गुण, ठीक है। अब इसका एक उदाहरण देना है। तो दोस्तों इसका एक उदाहरण इस तरीका से हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ लिखिएगा
a प्लस बी। अब इसी को दोस्तों उल्टा करके लिख देंगे तो ये हो जाएगा क्या, क्रमनिय नियम। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं b प्लस a। अब इसको एक मान लीजिए, जैसे a यहाँ पे दिया गया है ना, तो a आप यहाँ पे मान सकते हैं क्या, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम मान लेते हैं -5। ठीक है, प्लस का साइन है तो प्लस। अब यहाँ पे मान लीजिए 2। अब यहाँ पे बराबर है तो बराबर। दोस्तों अब यहाँ पे b प्लस a है, तो दोस्तों यहाँ पे b क्या माने हैं, 2 माने हैं, तो लिखिएगा 2 प्लस a क्या माने हैं, -5, तो लिखिएगा -5। अब इसको हल कीजिए दोस्तों, -5 प्लस 2, 2 में से 5 घटेगा नहीं, इसलिए आपको उल्टा घटाने पे क्या आएगा, -3 आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ लिखिएगा क्या, -3। क्यों, क्योंकि ये उल्टा घटा है। उसके बाद यहाँ भी आपको हल करना है, तो दोस्तों यहाँ देखिए 2 प्लस माइनस, तो प्लस और ये माइनस क्या होता है, माइनस। ठीक है, तो 2 में से -5 घटेगा नहीं, यहाँ भी क्या होगा, माइनस, उल्टा कीजिएगा तो माइनस में ही आएगा। ठीक है, तो -3 बराबर -3। तो इस तरीक़ा से आप इस क्वेश्चन का एक उदाहरण दे सकते हैं। ये आपका हो गया क्रमविनय नियम का गुण। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ आप अच्छी प्रकार से समझ गए। इसी तरह से बी का उत्तर देंगे, तो प्रश्न संख्या बी में था सहचर्य गुण। ठीक है, तो यहाँ आपको लिख देते हैं पहले सहचर्य गुण। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न बी के साथ साथ सी और डी को अच्छी तरह से लिख लिया, क्योंकि बार बार लिखने में कठिनाई हो सकती है, इसीलिए हमने क्या किया, प्रश्नों को एक साथ ही लिख लिया है। तो जैसा बी में दिया गया था सहचर्य गुण का एक उदाहरण देना है। ठीक है, तो दोस्तों सहचर्य गुण का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है, ए प्लस, ठीक है, इंटू बी प्लस सी। अब दोस्तों इसी को उल्टा करके लिख देना है, वैसे यहाँ बी प्लस सी हुआ है, अब यहाँ पे होगा ए प्लस सी, तो बराबर में होगा क्या, ए प्लस बी का ब्रैकेट, ठीक है, उसके बाद प्लस सी। अब यहाँ भी आप कोई भी संख्या को मान रख सकते हैं, जैसा कि मान लीजिए यहाँ पे हम a का मान लेते हैं क्या, 2। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे b मान लेते हैं 3 और इसको मान लेते हैं 4। ठीक है, इस तरीक़ा से हम मान लेते हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई भी संख्या माइनस हो या प्लस में मान सकते हैं, या कितनी बड़ी संख्या या कितनी भी छोटी संख्या को, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी। दोस्तों ए का मान क्या माने हैं, 2, तो यहाँ आपको क्या देना है, 2, प्लस बी का मान क्या माने हैं, 3। ठीक है, तो यहाँ आपको देना है 3 ब्रैकेट, प्लस सी का मान आप क्या माने थे यहाँ पे, 4, तो यहाँ लिखिएगा आपको कितना लिखना है, 4 लिखना है। ठीक है, इस तरीक़ा से आपको लिख देना है। उसके बाद आपको इस दोनों को हल करना है। दोस्तों यहाँ पे पहले हो जाएगा क्या, 2 है, तो लिखना है 2 प्लस, ठीक है, इस तरह से लिखना है, 4 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 7, तो आपको क्या लिख देना है, 7 बराबर, ठीक है, 2 और 3 5, अब प्लस में कितना होगा, 4। अब इसको जोड़ना है, तो 7 और 2 कितना होगा दोस्तों, 9, तो आपको लिखना है 9 बराबर 5 4 9। तो दोस्तों यहाँ भी आप देख सकते हैं दोनों मान यहाँ भी क्या हो चुका है, बराबर। तो ये है चिन्ह क्या, सहचर्य गुण का नियम। इसी तरह से इस चीज़ को भी आप हल कर सकते हैं। तो प्रश्न संख्या सी में है समवरक नियम। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, समवरक नियम में कोई भी पूर्णांक संख्या को आप मान सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, ए प्लस बी बराबर होता है सी का। अब दोस्तों a प्लस बी बराबर c है, तो कोई भी पूर्णांक संख्या में आप मान सकते हैं, जैसा कि मान लीजिए a को मान लेते हैं क्या, 5। ठीक है, उसके बाद प्लस है तो प्लस, और b को मान लेते हैं माइनस में, प्लस में कुछ भी आप मान सकते हैं, तो जैसा कि मान लेते हैं यहाँ पे माइनस का 2। ठीक है, बराबर। अब दोस्तों यहाँ पे आपको हल करके यहाँ लिख देना है। तो दोस्तों अब आपको बताना है प्लस और माइनस क्या होता है, तो आपको तो पता ही है, माइनस होता है। ठीक है, प्लस माइनस गुना होगा तो ये चिन्ह माइनस में आ जाएगा, तो 5 माइनस 2, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। तो बस आपको यहाँ 3 लिख देना है इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं डी में योज तत्समक। ठीक है दोस्तों, योज तत्समक मतलब क्या होता है, तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि कोई भी पूर्णांक संख्या को a प्लस 0 के रूप में लिखना और उसे सेम संख्या में प्राप्त करना ही योज तत्समक का रूल कहलाती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ देखिए a हमने लिखा, तो a का मान लीजिए आप कुछ भी मान मानिए। ठीक है, इसको सही से लिख देते हैं, तो मान लीजिए a का मान लिख लेते हैं 5। ठीक है, और प्लस में 0। अब दोस्तों 5 और 0 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। जैसा कि आप यहाँ समझ सकते हैं कि a प्लस 0 किए तो a ही प्राप्त हुआ, तो 5 प्लस 0 करेंगे तो 5 ही आएगा। आप कोई भी संख्या को इस तरह से मान रख के हल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह का उदाहरण योज तत्समक का रूप कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप अच्छी प्रकार से समझ गए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को रोककर लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से प्रश्न संख्या 12 को हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 12 में है, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका
प्रश्न ए में आप देख सकते हैं योग -8, मतलब योग मतलब क्या होता है दोस्तों, जोड़ होता है, तो जोड़ करने पे -8 आंसर प्राप्त हो। ठीक है। बी में है अंतर मतलब घटाव, घटाव करने पे -18 है। ठीक है। और इसमें योग फिर से 0 हो। ये 3 तरह का प्रश्न दिया गया है। तो चलिए इन तीनों को अच्छी तरीक़ा से हम आपको समझाते हैं कि इसको कैसे हल करना है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या 12 को अच्छी तरीक़ा से सभी प्रश्न को लिख लिया। अब आपको यहाँ पे समझना है। ठीक है। तो दोस्तों योग -8 आना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ आपको एक लिखना है हल। हल में आपको लिखना है यहाँ पे ऐसी कोई भी संख्या लिखना है जो -8 आंसर लाए। ठीक है। तो मान लीजिए हम वो संख्या ले लेते हैं क्या, -4। ठीक है। उसके बाद प्लस का चिन्ह, उसके बाद फिर से माइनस का कितना 4। अब दोस्तों इसको हल करिए, तो हल करिएगा तो पहले -4 प्लस माइनस गुना करने पे माइनस फिर से 4। अब दोस्तों ये चिन्ह तो आपको पता ही था। ठीक है। जैसा कि इस चिन्ह को आप यहाँ फिर से देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। दोस्तों माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है। तो बस आपको यहाँ लिखना है -4 कितना होगा, 4 4 8, लेकिन चिन्ह क्या होगा, माइनस का। देखिए इस प्रश्न के अकॉर्डिंग -8 आंसर आ गया है। तो आप इस चीज़ को हल इस तरह से कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न भी आप अच्छी प्रकार से समझ रहे हैं। दोस्तों अब यहाँ आपको क्या करना है, अंतर -18 आना चाहिए, ठीक ना। तो दोस्तों यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ पहले आपको 18 मान लेना है। ठीक है। उसके बाद माइनस का 36। ठीक है। तभी तो अगर आप 36 में 18 को घटाइएगा तो माइनस का 18 बचेगा, क्योंकि 36 यानी 18 + 18 36 होता है। तो उसके आधा में आधा को घटा देना है। ठीक है। तो माइनस का 18, इस तरह का इसका भी आप आंसर जान गए। ठीक है। तो इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या सी में है योग 0 हो। दोस्तों ये बहुत ही आसान है। इसको क्या करना है, जोड़ने पर 0 आंसर आना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ भी आप कोई भी संख्या से जोड़ सकते हैं, चाहे वो बड़ी हो, चाहे वो छोटी हो, या माइनस में हो। ठीक है। किसी भी पूर्णांक संख्या से आप जोड़िए घटाव करके योग 0 ला सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ बताते हैं। मान लीजिए वो संख्या क्या लेते हैं, जैसा 7। ठीक है। 7 ले लिए। अब आपको यहाँ क्या करना है, प्लस, और फिर से इसी संख्या को क्या करते हैं, माइनस में 7 लिख देंगे। ठीक है। अब आपको यहाँ लिखना है 7 प्लस माइनस गुना होगा तो -7। ठीक है। अब 7 में से 7 जाएगा तो क्या आएगा, 0। दोस्तों इस प्रश्न के अकॉर्डिंग 0 आंसर आ गया है। तो ये इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस चैप्टर का सभी प्रश्न आप अच्छी प्रकार से समझ गए। तो दोस्तों इस चैप्टर में मात्र 12 तक का ही क्वेश्चन दिया गया था। तो इस तरीक़ा से सभी क्वेश्चन हल हो चुका है। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी प्रकार से समझ में आ गए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।